आज मदर्स डे था तो मेरी बेटी ने मुझे स्टेटस पर मेरे लिए मदर्स डे के लिए मेरे लिए बहुत सारी दुआएं लिखी, मेरी तारीफ़ लिखी। तो वो मैं आपको शो करा रही हूँ कि देखिए मदर्स डे है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब देखने वालों के लिए। और गर्मी भी बहुत थी और पता नहीं कुछ तबीयत अजीब सी थी, सुस्ती सी हो रही थी। तो सुस्ती जब मुझे होती है ना तो फिर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं होता जब तक काम टाइम पर ना हो जाए। कुछ भी हो जाए, भले मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन बस मुझे उठना ही उठना है। मेरी तबीयत इस तरह की है। तो अम्मी कहती है कि तुम्हारी तबीयत इस तरह की है। तो कभी कभी अम्मी को कहती हूँ आप इस बेटी का बहुत ख्याल करती हैं, उसका बहुत ख्याल करती हैं, आप मेरा ख्याल नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती। तो फिर अम्मी कहती है कि तुम तो खुद हिम्मत वाली हो, हर काम कर लेती हो, कभी महसूस ही नहीं करवाती। तो फिर मैं अम्मी को कह रही थी आज अम्मी पूरा दिन मेरे रूम में बैठी थी, क्योंकि उस रूम में बैठती है ना मेरी बड़ी बहन के साथ। तो उसका हस्बैंड मतलब नहीं होता, तो इसलिए मेरे साथ इतना नहीं बैठती। तो इसलिए आज मेरे साथ मतलब एक रात अम्मी सोई थी। मतलब 2 दिन उसके हस्बैंड आए हैं यहाँ पर स्टे करने, क्योंकि वो जॉब करते हैं दूसरे शहर में। तो मिलने आए थे। जब तक उनको घर मिलेगा मेरी सिस्टर को, तो मेरी सिस्टर भी वहाँ जाएगी। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम तो हिम्मत वाली हो, सारा काम कर लेती हो। तो फिर मैं से बच्चे नहीं रोते। तो फिर कह रही थी कि नहीं, मुझे ना एक जलन होती है, आपसे मुझे प्यार है। आप मैं कहती हूँ आप मुझे तवज्जो दें, मुझसे प्यार करें, मुझसे बातें करें। मुझसे आप बातें नहीं करती, ना प्यार करती हैं, ना तवज्जो देती हैं। सारा काम मैं करती हूँ। कभी आपने मुझे कहा कि आओ तुम्हें बालों में ये लगाऊँ, तुम्हारे कपड़ों को मैं सही करूँ। तो अम्मी कह रही थी तुम्हारे कपड़े कब फटे हुए होते हैं, तुम तो खुद ही माशाल्लाह ऐसी हो। मतलब ऐसे मुझे बहला रही थी। तो फिर सारा दिन हमने बहुत बातें की। फिर मेरे ही सर में दर्द हो गया। फिर मैं बोलती ज़्यादा हूँ ना जब, तो फिर मेरे ही सर में दर्द हो जाता है। तो इस तरह से आज मेरा दिन गुजरा। यहाँ पर मैं दोपहर का खाना पका रही थी और मेरी बहन की फ्रिज में ये जो सालन वगैरह जमा हो गए थे। तो फिर ना मुझे पता नहीं क्या होता है, फिर मैं सब में निकाल देती हूँ। फिर बर्तन भी इस तरह से ना फ्री नहीं होते, तो धोकर मैंने रख दिए थे। सुबह के बर्तन उसी टाइम धोकर मैंने साफ़ करके रख दिए थे। ये दोपहर का खाना पका रही थी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाऊँ। कुछ ऐसा था भी नहीं, किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ, बस करना ही पड़ता है। बस अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है कि इस तरह भी करना औरत को आना चाहिए कि बस मतलब अपने बजट को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर रात की दाल पड़ी थी और कल दोपहर का मैंने चिकन का, मैं कह रही थी चिकन का सालन पड़ा हुआ था। तो ये छोटे बेटे को दाल और रोटी दे रही थी, पका दी जा रही थी, सबको देती जा रही थी। तो और जो चिकन का सालन था वो मैं और मेरे बड़े बेटे ने खाया। अम्मी ने कहा कि अम्मी ने, बहन ने, उसके हस्बैंड ने, और तो उनकी लस्सी भी बनाई। अम्मी लस्सी बना रही थी और मुझे पेड़े बनाकर अम्मी ने दिए कि कह रही थी कि तुम्हें काम ज़्यादा है। तो अम्मी ने पेड़े बना कर दिए मुझे। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी और सबको देती जा रही थी। अम्मी ने लस्सी बनाई और मेरी बहन फिर देर से उठी, तो उसने उनकी भी मैंने रोटियां डाल दी थी। लेकिन उसके शौहर ने कहा उसे कि मुझे ना वो जो दाल होती है, कौन सी दाल होती है, एक मसूर की होती है, एक चने की होती है, तीसरी कौन सी, मूंग की दाल पका कर दो चटपटी। तो मेरी बहन कह रही थी मैं उसके लिए मूंग की दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दोपहर का खाना बना दिया। उसी टाइम मैंने बर्तन भी धो ली। वैसे मैं सबसे पहले सफाई करती हूँ, लेकिन मैंने पहले डस्टिंग कर ली, बिस्तरे सही कर लिए थे। मतलब कचरा वगैरह जो भी था स्वीपर से पहले डस्टबिन में बाहर रख देती हूँ। तो देर हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि खाना पका दूं, क्योंकि बच्चों को सेंटर भी जाना था। संडे के दिन इनका सेंटर जो होता है ना, आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम सीख रहे हैं। दुआ करिए आप सब देखने वाले कि मेरे दोनों बेटे काम सीख जाए, कमाना शुरू कर दें। तो मतलब कमाना शुरू कर दें, मुझे यही होता है कि वो खुद की पढ़ाई पर ही खर्चा करें, बस मेरा ये टेंशन उतर जाए। अल्लाह पाक इंशाल्लाह मदद करेगा, लेकिन आप भी दुआ कीजिएगा। सुबह के बर्तन भी मैंने धो दिए थे उसी टाइम पर। कप आप देख रहे थे कि मैं रख रही थी यहाँ पर, दोपहर के मैं धो रही थी और सोच रही थी कि ये सब काम वगैरह करके फिर मैंने दूसरा व्लॉग बना दिया था। तो सोच रही थी कि मुझे उन सबको, मतलब मेरे पास टाइम थोड़ा था, मुझे उन पर वॉइस वर्क करना था, एडिटिंग करनी थी और कल के लिए टीचिंग के लिए, क्योंकि घर में तो बस 2-3 जो जोड़े होते हैं बस, ज़्यादातर वही मैं डेली मतलब शावर लेकर उसी टाइम धो लेती हूँ, फिर वही पहन लेती हूँ। और जो दूसरे हैं उनको संभाल कर रखती हूँ। शादी से पहले इस तरह की मेरी बिल्कुल नेचर नहीं थी, क्योंकि बेफ़िक्र थी ना कि बस अब्बू है, सब कुछ है। तो माशाल्लाह डेली कपड़े अच्छे पहनती थी, डेली कितनी अपनी केयर करती थी। मतलब मैं ना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो हॉस्टल में भी मैं रहकर आई हूँ 1 साल फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमारे घर से दूर होता था। तो डेली हमें ड्राइवर, मतलब हमारी अपनी कार होती थी, हमारा ड्राइवर हमें डेली लेकर जाता था। तो हम थक जाते थे। फिर अब्बू ने हमें हॉस्टल में दाखिल करवाया था। तो वहाँ पर मैं हॉस्टल में जब भी 1 साल रही थी, पूरे साल में मैंने ना
कोई भी जोड़ा दोबारा नहीं पहना था। तो लड़कियों की मैं आइडियल हो गई थी। कोई लड़कियां मुझे फूल देती थी, कोई कुछ लेकर आती थी। माशाल्लाह इस तरह से मैं सोचती हूँ कि अब तो नहीं लगता कि मैं अब वही हूँ जो पहले में थी। जिस तरह का मेरा स्टैंडर्ड था, जिस तरह की मतलब मैं अपनी केयर करती थी, हर चीज़ बदल जाती है। कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी का, लेकिन अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने अब भी हर चीज़ दी है, खाना पीना। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब नॉर्मल बनाया है, हाथ पाँव दिए, हाथ पाँव सलामत रखे हैं, एक मुसलमान बनाया है। सबसे बड़ी बात ये है, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बताया ना, वाशरूम के जो फ्रंट के आगे जो हिस्सा है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, जहाँ पर मैंने ना सामान मेरे बहुत पड़े हुए हैं, जो मैं आपको कहती हूँ कि सिस्टर जब शिफ्ट हो जाएगी, उनका भी मसला हल नहीं हो रहा। उनके हस्बैंड को जॉब तो मिल गई है, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है ना, वो हो जाएगा तो फिर उनको घर मिलेगा, तो फिर वो जाएंगे। तो फिर अच्छी तरह से आपको मैं बालकनी भी सेट करके दिखाऊंगी और ये गैलरी भी दिखाऊंगी जो यहाँ मेरे वाशरूम के आगे है, बहुत अच्छी है। और मेरे सब कपड़े जो सब कुछ है वो आपको पता है, 4 पाई के नीचे जो बॉक्सेस पड़े उनमें पड़े, क्योंकि मेरी अलमारी आपको पता है ऊपर आ ही नहीं रही थी। तो मैंने नीचे ही जो फ्लैट में रहते हैं, मेरी सिस्टर की सास, उसको सेल कर दी थी। और यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह सब कुछ कर दी थी। ये दरवाज़ा दिखा रही थी आपको कि यहाँ पर मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड है, तो दरवाज़ा बंद होता है, हम उनके आगे इतना नहीं जाते। हमारे यहाँ ये होता है कि बहनों के आगे हम नहीं जाते, खास करके पर्दा करते हैं तो। और यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म में आयरन कर रही थी, और अभी अपने लिए ये वाइट ड्रेस आयरन कर रही थी। और यहाँ पर मदर्स डे था, तो मेरी अम्मी है ना, ये मेरी भांजियाँ हैं, तो मेरी अम्मी से बहुत अटैच है। तो मेरी अम्मी को कहने आई थी कि हैप्पी मदर्स डे, मतलब ये इनकी नानी हुई, तो मेरी अम्मी इनको कह रही थी थैंक यू मदर्स डे, थैंक यू, वेलकम। तो मैं खुश भी हो रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि अम्मी कैसे कह रही है। और पहले मेरी बेटी ने भी मुझे कहा हैप्पी मदर्स डे, वो मैसेज मैं आपको दिखाऊंगी पहले वीडियो शुरू होने से पहले।